दूसरे देशों में ताकाझाकी करना और उसके बाद अपने हिसाब से रिपोर्ट बनाकर आरोप लगाना आसान होता है। जो अमेरिका धार्मिक आजादी पर पूर्वाग्रह से भरी सालाना रिपोर्ट दुनिया के ऊपर थोपता है, जो अमेरिका भारत पर आरोप लगाता है कि यहां अल्पसंख्यकों पर अत्याचार किए जाते हैं, उसकी खुद की सोच क्या है यह भी जान लेते हैं। जरूरी है कि हम आपको यह दिखाएं कि अमेरिकी अखबारों की अलग अलग रिपोर्ट्स में अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बयान जो छपते रहे, उन्होंने अमेरिकी मुसलमानों को लेकर कई आपत्तिजनक बातें कही थी। 2017 से पहले वो अमेरिकी मुसलमानों को ही सबसे बड़ी दिक्कत बताते रहे। 2017 में जीतकर राष्ट्रपति बनने के बाद सबसे पहले उन्होंने सीरिया के शरणार्थियों की एंट्री पर बैन लगा दिया। इसके बाद 6 मुस्लिम देशों के लोगों की अमेरिकी यात्रा पर प्रतिबंध लगा दिया। इसके बाद राष्ट्रपति बनने के 100 दिन पूरे होने पर इशारों में सांप बोलकर अल्पसंख्यकों पर निशाना साधा। वो ट्रंप ही थे जिन्होंने पहली बार 17 मई 2017 को जोर देकर आतंकवाद को कट्टरपंथी इस्लामिक आतंकवाद का नाम दिया था। सिर्फ धर्म के आधार पर ही अमेरिका में भेदभाव नहीं होता, रंग भेद भी अमेरिका में बहुत है। 2020 के आंकड़े बताते हैं कि अफ्रीकी और एशियाई मूल के अमेरिकियों को निशाना बनाकर कई अपराध हुए। FBI के अनुसार साल दर साल एशियाई और अफ्रीकी मूल के लोगों के साथ रंग भेद के मामले बढ़े हैं। इनमें भी 2020 में एशियाई मूल के लोगों के साथ रंग भेद के मामले 2019 के मुकाबले 70% तक बढ़ गए थे। FBI के अनुसार कुल मिलाकर अमेरिका में रंग भेद के मामले 6% तक बढ़ गए। मानवाधिकार और धार्मिक स्वतंत्रता के विषय पर अमेरिका को खुद अपने अंदरूनी हालात पर डिटेल में रिपोर्ट बनाने की जरूरत है। कुछ समय पहले अमेरिका ने मानवाधिकार पर भारत को ज्ञान देने की कोशिश की थी, तो विदेश मंत्री एस जयशंकर ने करारा जवाब दिया था और उस बयान से अमेरिका को बहुत मिर्ची लगी थी। आज ये नई रिपोर्ट सामने है और ये रिपोर्ट भी भारत की तरफ से एक सीधे और सटीक जवाब की मांग करती है। अमेरिका का दोहरा चरित्र यह है कि वो अपनी जमीन पर होने वाली घटनाओं का जिक्र ऐसी रिपोर्ट्स में नहीं करता। उसे इस बात से ज्यादा मतलब होता है कि दुनिया के बाकी देशों में क्या चल रहा है। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने जिस तरह अमेरिका को मानवाधिकारों के मसले पर जवाब दिया था, उसी तर्ज पर एक बार फिर नई रिपोर्ट पर जवाब देने की जरूरत है। Looking at energy purchases from Russia, I would suggest that your attention should be focused on Europe. जिसके घर शीशे के होते हैं, उनको दूसरों के घरों पर पत्थर नहीं मारने चाहिए। धार्मिक आजादी के नाम पर सालाना रिपोर्ट देने से पहले अमेरिका ने भारत को मानवाधिकारों पर भी ज्ञान दिया था और फिर करारा जवाब भी उसे मिला था। We also share a commitment to our democratic values, such as protecting human rights. We regularly engage with our Indian partners on these shared values, and to that end, we're monitoring some recent concerning developments in India, including a rise in human rights abuses by some government, police, and prison officials. भारत में मानवाधिकारों पर लेक्चर देने वाले अमेरिकी विदेश मंत्री को भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने 2 टूक शब्दों में समझा दिया कि नजर तो भारत की भी है अमेरिका में होने वाली ह्यूमन राइट्स वायलेशंस की घटनाओं पर, और अगर भारत ने बोलना शुरू किया तो अमेरिका शर्मिंदा हो जाएगा। People are entitled to have views about us, but we are also equally entitled to have views about their views and about the interests and the lobbies and the vote banks which drive that. Whenever there is a discussion, I can tell you that we will not be reticent about speaking out.